दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है और अब तीसरे चरण के चुनावी रण की तैयारी में तमाम पार्टियां लग गई हैं। हम बात कर रहे हैं गुना लोकसभा सीट की। सबसे हॉट सीट गुना लोकसभा सीट, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है भारतीय जनता पार्टी से, तो कांग्रेस से राव यादवंत सिंह जो है वो सामने आए हैं। राव यादवंत सिंह के बारे में बता दें तो स्वर्गीय देशराज यादव जी के पुत्र हैं और वो देशराज यादव जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जमीनी कार्यकर्ता और पूरे गुना लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में, स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन समय है, समय का दुर्भाग्य देखिए, या उस कहें कि उस परिवार का दुर्भाग्य देखिए कि उनका ही परिवार का एक व्यक्ति अब कांग्रेस से चेहरा बनाया गया है। और एक दुर्भाग्य ये भी देखिए कि सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का, या कहें कि सिंधिया परिवार के पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो लगातार वो कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधित्व करते रहे, और ऐसे में सिंधिया अब बीजेपी का चेहरा है और कांग्रेस का चेहरा अब राव यादवंत सिंह है। गुना लोकसभा सीट पर दोनों की कहना चुनावी रणनीति अपने तरीके से बन रही है, जिसमें से सिंधिया एक बड़े आदमी की तरह, जो कि महाराज है तो महाराज की तरह वो चुनावी कैंपेन भी चला रहे। तमाम बड़े बड़े लीडर राव यादवंत सिंह के खिलाफ में चुनावी कैंपेन में वहां चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी, उनका बच्चा और तमाम स्थानीय जो विधायक हैं जो जीते और जो हारे, वो सभी तैयारियों में कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों में चुनाव प्रचार करने के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो एक बहुत कहीं कि एक प्रकार का एक घमासान जो चुनावी होना चाहिए, शानदार दोनों की तरफ से अपनी रणनीति है। राव यादवंत सिंह भी लगातार डोर टू डोर जा रहे हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जनता खड़ी होती हुई नजर आ रही है। तो महाराज के साथ जिस प्रकार से भीड़ आती है वो भीड़ दिखाई दे रही है। मतलब कहने का यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरफ धन बल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक तरफ राव यादवंत सिंह हैं जो बिल्कुल गरीब किसान के पुत्र बेटे बनकर इस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा केपी यादव बनकर निकले हैं सामने। केपी यादव, वही केपी यादव जिसने सिंधिया को हराया, वही केपी यादव जो जनता के बीच से आकर सिंधिया को हार का मुंह दिखा देते हैं और बीजेपी का चेहरा होते हैं, और सिंधिया उस समय कांग्रेस का चेहरा होते हैं। लगभग 1,25,000 वोटों से सिंधिया की करारी हार होती है। और जहां 70 साल से लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस और सिंधिया परिवार का कोई ना कोई जीतता चला आ रहा था, वहां एक किसान का बेटा जीतता है, या फिर कहीं कि जो प्रजा है, प्रजा के बीच का एक व्यक्ति आता है, वो महाराज को हरा देता है। अब ऐसे में तमाम लोग यह कह रहे थे कि सिंधिया इतने बड़े महाराज हैं तो उन्हें चुनावी मैदान में नहीं आना चाहिए। लेकिन चूंकि समाज सेवा, जन सेवा और क्षेत्र का विकास सिंधिया परिवार को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सिंधिया परिवार हारने के बाद, सिंधिया के जो परिवार, सिंधिया परिवार से जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हारने के बाद सीधे सीधे कांग्रेस को ही बदल देते हैं, कहीं कि कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ देते हैं और बीजेपी में आ जाते हैं। जो पार्टी ने हरा थी उसी के दामन थाम लेते हैं। अब कांग्रेस से भी कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो वो लोग भी आ रहे हैं। मतलब सिंधिया जिस प्रकार की चुनावी रणनीति बना रहे हैं उसमें साम दाम दंड भेद जो हो सकता है सब करो भैया, लेकिन हमें जीत दिला दो। एक बार हार कमो देखने के बाद दूसरी बार हार कमो देखकर नहीं चाह रहे सिंधिया, इसलिए इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार तमाम जातिवादी नेताओं को वहां पर उतार रहे हैं, तमाम जातिवादी नेताओं के साथ वो अपनी गोष्ठियां लोगों के बीच में कर रहे हैं और हर जाति हर वर्ग को साधने का प्रयास ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कार्यक्रमों में स्पष्ट तौर पर वो धन बल दिखाई देता है, जहां बड़ी भीड़, मंच, तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। तो राव यादवंत 2 गाड़ियों के साथ लोगों के बीच में लगातार जाते हुए नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ भी वो संवाद कर रहे हैं। मतलब एक तरफ किसान, गरीब, ये कहें कि सिंधिया की पासिंग में धन बल की बात करें तो नहीं है, लेकिन अगर जन समुदाय की बात करें तो सिंधिया के बराबर खड़ा नजर आता है राव यादवंत सिंह का काफिला, लोग, उनका उत्साह, तमाम चीज़ों, सोशल मीडिया पर दोनों की टीआरपी जबरदस्त है, चाहे वो राव यादवंत सिंह हो चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया की थोड़ी हम कम कह दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन सिंधिया के जो समर्थक नेता हैं उनकी भी टीआरपी तो बराबर बराबर हम लोग आंक सकते हैं। राव यादवंत सिंह के पास भी कुछ स्थानीय नेता हैं जो उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, चाहे अशोकनगर की बात हो चाहे मुगावली की बात हो,
और चाहे आपकी चंदेरी की बात हो, चाहे आपकी पिछोर की बात हो, तमाम और जगह जितने भी लोग विधानसभाएं हैं वहाँ से भी दोनों को समर्थन मिल रहा है। तो सिंधिया बना राव यादव सिंह और दोनों के समर्थक, चाहे बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के समर्थक में इस समय घमासान देखने को मिली। चुनावी कैंपेन में बीजेपी ज़्यादा बड़ी चलती हुई नजर आ रही है कि बीजेपी की ज़्यादा कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों की जो आदत है डोर टू डोर लोगों के बीच में शांति से अपना काम करने की, वो भी कर रहे हैं। तो एक अंडर करंट दौड़ रहा है लोगों के बीच में। और केपी यादव के साथ जो हुआ है, जिनकी टिकट कटवा दी, उस स्थान से उन्हें भगा दिया, दूसरे का प्रभारी बना दिया ताकि वो किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाएं। और यादव वोट को साधने के लिए मोहन यादव को बार बार बुलाया जा रहा है। मोहन यादव बार बार उस क्षेत्र में गुना लोकसभा सीट पर जा रहे हैं और लगभग तीसरी बार उनका इस समय वहां पर जाना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मोहन यादव कितनी बार सिंधिया के पास गए हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें हैं और यादव बहाल सीट है, अगर यादवों ने ठान लिया तो सिंधिया को हार का मूवी देखना पड़ सकता है। और कांग्रेस का अपना जो भी वोट बैंक है वो तो है ही है। अब केपी यादव का जो मुद्दा है उस पर किस प्रकार का करंट दौड़ता है, किस प्रकार से चुनाव के आखिरी समय तक वो चलता है और यादव जो वोट बैंक है वो क्या एकजुट हो पाएगा, क्योंकि सिंधिया खेमे में भी बहुत बड़े यादव नेता हैं जो सिंधिया के साथ रहते हैं और कहीं ना कहीं तमाम लोग जो हारे हैं उसमें सिंधिया का एक बहुत बड़ा योगदान या उनके समर्थकों का रहा है। जो कांग्रेसी अभी तक नहीं हारते थे वो हारे हैं इस चुनाव में। तो अब देखते हैं इन सब कोई रणनीति कैसे आगे बढ़ती है और ये सब लोग एकजुट होकर किस प्रकार से राव यादव सिंह के लिए मजबूत करते हैं और सिंधिया के लिए किस प्रकार से घेरते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस ने एक शानदार व्यक्तित्व के धनी या कहें शानदार नेता के लिए, शानदार जमीनी नेता के लिए एक ऐसे परिवार के व्यक्ति को टिकट दी है जो अपना दमखम रखता है और उसके चेहरा बनने के बाद चुनाव में मजा आ रहा है गुना लोकसभा सीट पर। सबसे बड़ा मुद्दा केपी यादव की टिकट क्यों काटी, सिंधिया धनबल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और सिंधिया वही व्यक्ति है जिसे जनता नकार चुकी थी। तो ऐसे में सिंधिया थोपे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस प्रकार के चुनावी मुद्दे बन रहे हैं। इसके साथ साथ एक हाईवे की भी बात सामने आई है, दूसरी जो है कि रेल लाइन की भी बात सामने आई है। रेल लाइन अभी तक नहीं डली है, तमाम और बातें हैं। तो सब बातों पर इस समय चर्चा हो रही है। चुनाव पर मुद्दों पर चर्चा होनी भी चाहिए। सिंधिया के शानदार कार्यक्रम, समाज के कार्यक्रम, तमाम कार्यक्रम व्यवस्थित देखने को मिल रहे हैं। तो वही कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, ना ही बड़े कोई लीडर उस क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो स्थानीय नेता हैं वही घूम रहे हैं, वही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जनता का जो करंट है, जो केपी यादव के साथ है, उसके बाद उनकी जो सिंपैथी कहें कि कांग्रेस की तरफ बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं सिंधिया को नुकसान पहुंचा सकती है। और जिस प्रकार से सरकार गिराई थी कांग्रेस की, उसके बाद कांग्रेसी एकजुटे चाहते हैं कि सिंधिया को इस चुनाव में सबक भी सिखाएं। सिंधिया क्या जीत हासिल कर पाएंगे, सिंधिया किस प्रकार की चुनावी रणनीति बना रहे हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो चल रहा है वो बहुत शानदार अभी चल रहा है। दोनों ही कांटे की टक्कर के साथ चुनावी मैदान में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी अपडेट होगी आप लोगों के बीच में जरूर लेके आएंगे। क्या कहना है आपका, क्या ज्योतिराज सिंधिया इस चुनाव में हारेंगे या फिर राव यादव सिंह, केपी यादव जैसे इन्हें हराएंगे, या केपी यादव की कारण राव यादव सिंह को चुनाव में ज़्यादा फायदा होगा और मोहन यादव क्या इस चुनाव में कुछ नया कर पाएंगे और सिंधिया को जीत हासिल करा पाएंगे? क्या सिंधिया जो पहली बार हारे हैं और पहली बार अब बीजेपी की टिकट से जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या पहली बार वो जीत हासिल कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार।